आज दुर्ग पुराना बस स्टैंड पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी मांगों को रखते हुए सरकार से मांग की कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगें पूरी की जाए। अपनी मांगों के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत की और सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी बातों को रखा। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है जो भूपेश सरकार किया था। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी को सम्मान पूर्वक दिया जाए, जैसे काम लिया जा रहा है उसको वैसे ही वेतन दिया जाए। जी, मैं लता साहू पाटन अध्यक्ष। दीदी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोग सुबह से निकलते हैं, समय आप लोग का 9 बजे से 9:30 बजे से घर जाते जाते रात हो जाती है। इतने कम वेतन में क्या आप लोग का गुजारा हो जाता है? आप लोग कर रहे हैं इतने कम वेतन में, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट कैसे होंगे बताइए। आज 10,000 रुपये का वैल्यू 1,000 है। अगर आप मुद्रास्फीति में जाएंगे तो आपको 1,000 वैल्यू मिलेगी उसकी। अब उस 1,000 में हम घर चला रहे हैं, मान के चलिए। आज के युग में वो आज के बच्चों को सारी फैसिलिटीज चाहिए और हम लोग 10,000 में अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे बताइए। सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर 4 इंजन की सरकार है और चारों मिलकर अगर बढ़ाएगी ना तो भी हम लोग ऐसा मान दे पाएंगे कि जो हम लोग खुद सोचेंगे कि हाँ भाई हमको नारी सम्मान के लिए कुछ मिला है। और रही बात नारी सम्मान की, तो नारी सम्मान जब ही होगा जब आप लोग हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ही आपकी सारी योजनाओं को, जो भी योजना आप लागू करें, चाहे नोनी योजना हो, समृद्धि योजना हो, जनधन योजना हो या फिर महतारी वंदन योजना हो या गर्भवती माताओं को जो मातृवंदना हो, ये सारी योजनाओं को हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही एक एक जन को पहुंचाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे सरकारी नौकरियों को चिकित्सा भत्ता मिलता है, आवास भी मिलता है ना, आने जाने का वाहन का भी खर्चा मिलता है, बहुत सारे विभागों में देखा गया है। गाड़ियाँ भी मिलती हैं उनको कहीं आने जाने के लिए, है कि नहीं? और भी बहुत सारे कुछ मिलते हैं उनको, पेंशन योजना। आप लोगों को किस सरकार की तरफ से इस तरह से कुछ दिया जाता है? कभी नहीं, हम लोग तो हमेशा अपने पैसे से जाना आना करते हैं और अपने पैसे से ही भोजन करते हैं। आज तक कि हम लोगों को सही ढंग से भोजन भी नहीं, पेंशन भी मिल रही है आप लोगों को? ना पेंशन ना वेतन, कोई चीज हमको नहीं मिल रही। सब मांगों को लेकर सरकार के पास बस यही हमारी ये लंबित मांगे हमारी पहले से ही है, जो हम पिछली बार भी इसी मांगों को लेकर बैठे थे। और आज तो हम विशेष करके पोषण ट्रैकर के लिए बैठे हैं। जो पोषण ट्रैकर जो चालू किया वो टोटल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है पोषण ट्रैकर जो रोज अपडेट होता है और अपडेट होने के बाद ये होता है कि आज जो हमने फोटो कैप्चर की है और वो कल अपडेट हुआ तो पूरा वो पूरा बेकार हो जाता है और हम उसको जब दोबारा करते हैं कैप्चर तो कैप्चर नहीं होता। तो इस प्रकार का उसने सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका परेशान है। हम ये चाहते हैं कि आप पोषण ट्रैकर को टोटल बंद कर दीजिए और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जिससे कि हम सहजता से काम कर सके। तब तो आप डिजिटल इंडिया का नाम ले सकते हैं। क्योंकि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है तो आपको सहज काम करवाना पड़ेगा। एकदम आप टिपिकल करेंगे तो वो हम लोग कोई भी कार्यकर्ता नहीं कर सकती, क्योंकि नेट प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो मोबाइल है वो 4 GB है, 3 GB है, किसी के पास वो भी नहीं है। तो हम उसमें कितने ऐप में काम करेंगे? उसमें बहुत सारे ऐप हम लोगों ने पहले से ही डाउनलोड है और आप और एक तो डाउनलोड करवा दे रहे हैं। उसके बाद में कुपोषण वाला एक तो जो हम लोग घर घर जाके कुपोषण, जो बच्चे कुपोषित हैं उनको हम गृह भेंट देते हैं, वो भी उसी में डाउनलोड है ना। तो मैं भिलाई से अध्यक्ष संगीता शुक्ला, और आप शायद भिलाई से ही हैं क्या? तो अपना नंबर देंगे मुझको। बिल्कुल ऑप्शन है, तो जितना हम लोग काम कराते हैं हमको मानदेय भी उसी अनुसार दे, हम यही चाहते हैं। अगर आपकी जल्दी मांगे नहीं बोले, आज तो आप लोगों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया, आगे किस तरह से? अगर मानदेय हमारा नहीं बढ़ाते हैं या हमारी मांगे जो पोषण ट्रैकर से संबंधित है नहीं करते हैं तो फिर विवश हो जाएंगे हम। और उनको भी मालूम है अब 4 साल सरकार तो कुछ करेगी नहीं, इसलिए वो तो हमको शोषण करते करते वो 3 साल तक ले जाएगी। ये भी हमको मालूम है कि वो अभी मानदेय नहीं बढ़ाएगी हमारा। लेकिन अगर मानदेय नहीं बढ़ाएगी तो हम तो पूरा जितना भी इन लोग का पोषण ट्रैकर है, अन्न विभाग का काम है, ये हम लोग नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। 3 साल तक वो घुमाएंगे, हमको नहीं देंगे मानदेय, तो 3 साल तक हमको जैसे काम करना हम करेंगे। यदि इनको लगता है कि हम काम नहीं करेंगे या इनके ऊपर दबाव बनाएंगे या कुछ प्रेशर देंगे तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। जी दीदी, अपना परिचय। मैं कामिनी चंद्रा का जिला अध्यक्ष हूँ। जी दीदी, बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं ज़मीनी स्तर पर कार्य करती हैं। महिलाएं हैं, घर का भी काम देखना पड़ता है, बाहर का भी काम देखना पड़ता है, सब जगह मैनेज करके चलना पड़ता है महिलाओं को, लेकिन उतने ही उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अब तो साय की सरकार आ गई, साय सरकार में कहा जा रहा है 4th इंजन की सरकार बनी है। 4th इंजन की सरकार में क्या लगता है आप लोगों का विकास होगा? ये साय साय करके बस बोल रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम रायपुर में रखा गया था। हम लोग 8 बजे से घर से निकले थे। हमारे सुपरवाइजर इतना दबाव डाले कि 8 बजे से हमको कॉल आ गए कि घर से निकलो, अभी तक नहीं निकले हो, अभी तक नहीं निकले। नहा धो के ऐसी आके आनन फानन में तैयार होके घर से 8 बजे से निकली थी, लेकिन वहाँ हम लोग 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए। 11:30 बजे के पहुँचे उस रायपुर में पूरा 4:30 बजे तक वहाँ हम लोग बैठे बैठे इंतजार किए। फिर भी ना तो एक मंत्री आए, ना तो एक विधायक आए और कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ। 3:30 बजे के बाद वो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम है, उसको 3:30 के बाद वो कार्यक्रम को चालू किए, उसको नचा रहे थे। बस ऐसी 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ। फिर और 5 रुपए का बिस्किट और एक बाटल पानी छोटा वाला उसी को दे दिए सारे महिला को, और सभी महिला वापस आ गए। और पता नहीं, हम लोग तो 5 बजे तक वहीं देखे, लेकिन नहीं आए तो हम लोग वापस आ गए। और किस महिलाओं का वहाँ सम्मान किए वही महिला जाने और वही साय जाने। लेकिन हम लोग तो पूरा दुखी हैं इस सरकार से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं। और देखो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आज भी कितना तरसत है। आज पोषण टेकर को लागू करके ऑनलाइन काम करो करके हम लोगों के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं। न तो ग्रामीण एरिया में, प्रॉपर ग्रामीण एरिया में टावर की प्रॉब्लम बहुत रहती है, न तो हमारे पास ढंग से टावर रहते हैं। फोन तो आ जाएंगे लेकिन बात करेंगे तो बात भी नहीं होता, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? और उसमें बोल रहे हैं THR को फेस कैप्चर के द्वारा ही किया जाए। THR वो ले जाएंगे तो उसका फोटो खींचना है, KYC करना है, OTP आएंगे फिर। लेकिन ग्रामीण एरिया में हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं रहता, और जिसका आधार एंट्री है वही मोबाइल नंबर देंगे तो उसी से होगा, अन्यथा दूसरे मोबाइल से भी नहीं होगा। एक चीज बताइए, सरकारें नई नई योजनाओं को जब लाती है, शुरू करती है, तो आप लोगों को किसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किसी तरह से सिखाया जाता है, या इस तरह से बात की जाती है कि आप लोग इस तरह से काम किए, आप लोग का इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा? एक्स्ट्रा चार्ज मिलेंगे करके बोलते हैं, लेकिन आज 3 साल हो गए मोबाइल दिए थे, वो मोबाइल आज पूरा कचरे के डिब्बा में चले गए। लेकिन हमको सिर्फ 3 साल में एक बार बस 500 रुपये हम लोगों को रिचार्ज के लिए पैसा दिया था, और हम लोग को रिचार्ज का पैसा भी नहीं देते, और देंगे करके बोलते हैं और देते भी नहीं। काम तो ले लेते हैं, आ गए हैं, मिलेंगे करके झूठ बोल के काम कर लेते हैं, और हम लोग ईमानदारी से उस काम को करते हैं। और अभी बहुत ही परेशानी है, इसलिए हम लोग मना कर रहे हैं। उस सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि सम्मानजनक हम लोगों को मानदेय दिया जाए और हम लोगों को शासकीकरण कर दे। हम लोग भी अच्छे से काम करेंगे, हम लोग काम करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं, और आज तकलीफ है तभी हम लोग इस तरह से मना कर रहे हैं कि मोबाइल में आए दिन वर्जन चेंज हो जाते हैं, पूरा हर काम चेंज हो जाती है, तो कैसे काम करे? कोई काम करे तो। और ना तो मोबाइल नहीं है, 3 साल पहले 4 साल पहले दिए थे, वो मोबाइल पूरा कचरे के डिब्बा में चले गए हैं, सरकार के पास वापस चले गए हैं। और काम कैसे करेंगे? वो सरकार एक दिन आके ग्रामीण एरिया में, एक दिन जो अधिकारी बोल रहे हैं, नया लेटर जारी कर रहे हैं, उस सरकार से कहना चाहती हूँ ग्रामीण एरिया में आके देखे और एक दिन 1 महीने तो काम करके बताए। और हमारे सहायिका बहने आज 5,000 में कैसे घर चला रही है, वही अपने छोटे छोटे बच्चे को उसी में पढ़ाना लिखाना। आज के डेट में महंगाई के जमाने में 5,000 क्या होता है आप ही समझिए। लेकिन इस सरकार न तो 15 साल हो गए इस सरकार को, अभी देखो दोनों पक्ष उसी के में है, लेकिन 1 रुपया 15 साल हो गए हम लोगों को नहीं सोचा। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारे जो भूपेश सरकार थे वह हम लोगों को 43 दिन के हड़ताल हुए थे, उसमें हम लोगों को घोषणा किए थे और मानदेय बढ़ाए थे, तब कहीं जाके आज हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10,000 हुआ है और हमारी सहायिका बहनों का 5,000 हुआ है। उस सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ जो 28 साल के कार्यकाल में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है जो भूपेश सरकार किया था। मैं
यही कहना चाहती हूँ कि सरकार नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी को सम्मान पूर्वक दिया जाए, जैसे काम लिया जा रहा है उसको वैसे ही वेतन दिया जाए। जी, मैं लता साहू पाटन अध्यक्ष।